बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन का आर्टिकल हमारा कंटिन्यूड है। तो इस आर्टिकल में अब हम कुछ फार्मूले डिस्कस करने के बाद कुछ कितने जस्ट उस वन पावर फार्मूला का डिस्कशन जब काफ़ी हद तक कंप्लीट हुई, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी एंगेज हुए, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आए, लॉग वाला सॉल्यूशन भी आया, लेकिन सब के सब एक ही फार्मूले की बेस पर वर्किंग होती गई। इस वक्त कुछ हद तक इन्हीं चीजों को यूज करते हुए हमारे पास एप्लीकेशन का एक टॉपिक आ रहा है। ये एक्सरसाइज 3.7 है, ये कंप्लीट डिस्कस हो जाएगी बस उतनी ही इंटीग्रेशन के फार्मूले के साथ। तो इसमें एप्लीकेशन हो रही है एरिया अंडर द कर्व। अब फर्क क्या है यहाँ इंटीग्रेशन का कि हमें इंटीग्रेशन कैसे हेल्प आउट करती है। से ये एक फिगर है, प्लेन फिगर जिनको कहते हैं स्क्वायर। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जब हमें कहा जाता है तो एरिया मींस ये प्लेस, ये कितनी है, तो इसका वे होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सिंपल, जो दो लाइनें आपस में 90 पर हों। अब क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये स्क्वायर का एरिया। सिमिलरली अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो ये जगह हल करने का तरीका होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि इसमें डिफरेंट होती हैं साइडें। ये एक ट्राइंगल है जिसमें एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1/2, ये बेस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये अल्टीट्यूड जिसको हाइट बोला जाता है। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं और दो साइडें नॉन पैरेलल होती हैं। इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनको दो बेसेस कहा जाता है, बेस 1 बेस 2। सो बेस 1 प्लस बेस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये उन दोनों की एवरेज हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय यही हाइट जो कि एक्चुअली डिस्टेंस होता है बिटवीन दोस टू लाइंस, दो पैरेलल लाइंस। तो ये भी 90 पर है एज इट इज। एक सर्कल वाली शेप है, इसका हम फार्मूला स्टडी कर चुके हैं बिल्कुल बिगिनिंग क्लासेस में, पाई आर स्क्वायर। तो ये वो ऐसी फिगर्स नजर आ रही हैं जिनका हम वर्किंग कर चुके हैं और एरिया के फार्मूले प्लेन फिगर्स में डील कर चुके हैं। तो ये देखिए, अब इसी सेंस से आगे बढ़े। इस वक्त आपको ये एक डायग्राम शो होगी जिसमें दो साइडें तो नजर आ रही हैं आपको, ठीक है, लेकिन जो इन बिटवीन जगह है या ये कर्व टाइप स्टेटमेंट है, ये कुछ कॉमन फिगर नजर नहीं आ रही। अगर हमें कहा जाए इस पोर्शन का शेडेड पार्ट का एरिया बता दें तो हमें ये डेफिनेट इंटीग्रल हेल्प आउट करेगा। ये देखिए, इसमें x की वैल्यू x एक्सिस पर ये लेंथ, x की वैल्यू दूसरी लेंथ, ये दो साइडें आपकी ये डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट क्लोज कर देगी, x = a to x = b। जो नेक्स्ट वर्जन है वो इन दोनों के दरमियान वाली जगह चाहिए। सो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व जैसी भी होगी, लोअर कर्व जैसी भी होगी। यहां हमने इन जनरल ये नाम रखे हैं, अपर कर्व का नाम fx, लोअर कर्व का नाम से gx। जिस तरह से y = fx, y = gx, y = hx, इस तरह से ये y एज ए फंक्शन ऑफ x हम कर्व का नाम कोई भी रखेंगे। सो अपर कर्व fx माइनस लोअर कर्व gx dx a to b, ये हमारे पास इस क्लोज्ड सेटअप का जो शेडेड पोर्शन है वो एरिया कैलकुलेट करने के काम आ सकता है। सो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल का यूज है, प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं, ये डायग्राम के साथ समझाते हुए। एग्जांपल्स ली गई हैं फिलहाल 3.7 की जो बैक पर हैं। फर्स्ट एग्जांपल पेज दिस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, ये रहा कर्व का नाम एंड x एक्सिस। अब देखिए, बुक वाले ने यहां स्टॉप कर दिया है x एक्सिस कह के, ये आगे उसकी थोड़ी सी डिस्कशन की गई है। x एक्सिस एक्चुअली y = 0 होता है। इसका जो हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब के सब ऐसे हैं जिसमें एक कर्व बता दी जाती है और साथ x एक्सिस का वर्ड यूज कर दिया जाता है। जो x एक्सिस है
उसकी इक्वेशन ये हमेशा y इक्वल टू 0 है। तो इट मींस लोअर कर्व की तो वैल्यू ही 0 है, इसलिए यहां पर वो यूज ही नहीं हो रही, कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सरसाइज के या एग्जांपल के, लोअर कर्व सब के लिए y इक्वल टू 0 है, वो आप इग्नोर करें। सो जो आपको एक्चुअल पोजीशन में कर्व दी हुई है बस आपने वही यूज करनी है, यानी कि जब इसको यूज करेंगे तो यहां पर 0 लिख हो जाएगा, तो रिमेनिंग तो सिर्फ यही रह गया y इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी कि y की कीमत सिर्फ लिखने वाली रह गई। हाँ जी, इस वक्त जो फंक्शन दिया गया, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है a टू b, ये आप कहां से ले रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस में तो ऑलरेडी ही गिवन होगी, जहां गिवन नहीं होंगी, एक लिमिट ना हो या दोनों ना हो, तो उसका वे आउट होगा put y equal to 0 to find limit, put y equal to 0 if not available। y की वही कीमत जो क्वेश्चन में दी गई है वो हमने यहां रखी इक्वल टू 0। इसकी सिंप्लीफिकेशन जब की तो x की वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं, यहां से x इक्वल टू दिस प्लस माइनस 4 का रूट x की एक कीमत ये आ गई, एक कीमत ये आ गई, हमें x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, ये दोनों की दोनों लिमिट्स का काम करेंगी। इसमें जो स्मॉलर वैल्यू है वो लोअर लिमिट में यूज कर लें, जो लार्जर वैल्यू है वो अपर लिमिट में यूज कर लें। जैसा कि ये रूटीन है, a टू b जब जाएंगे तो चलते चलते स्मॉलर से लार्ज की तरफ जाएंगे, इसलिए स्मॉलर वैल्यू नीचे, लार्जर वैल्यू ऊपर। आगे ये देखिए, ये लिखी अपर कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0, ये आइंदा नहीं लिखना, यहां सिर्फ वो लोअर कर्व y इक्वल टू 0 समझाई गई है, आइंदा ये छोड़ देना है, बस यही स्टेटमेंट है। उसके आगे सिंपल टाइप की इंटीग्रेशन है, 4 का इंटीग्रल अलग, x स्क्वायर का अलग, ये सिंपलीफिकेशन करते हुए फाइनली हम इंटीग्रेशन की वैल्यू ये फाइंड आउट कर रहे हैं। एरिया जनरली स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है, इसलिए इतने स्क्वायर यूनिट्स ये आप एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। यहां इंटीग्रेशन को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये फर्स्ट लेवल की इंटीग्रेशन है, यानी कि वेरी बिगिनिंग वाली सिंपल x या 4 या कांस्टेंट टाइप, दैट्स ऑल। हाँ जी, उसके बाद ये एक और एग्जांपल ली गई जिसमें ग्राफ जरूरी नहीं होगा पेपर डे या क्वेश्चंस में डील करना, यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस वजह से ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी समझाया गया है। नोट द स्टेप, ये एग्जांपल 3 अगले पेज पर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। अब देखिए एंड x एक्सिस, जो तमाम क्वेश्चंस में x एक्सिस ही है, इट मींस ये एज इट इज मैंने लिख दिया है, x एक्सिस का मीनिंग y इक्वल टू 0, यानी कि अब लोअर कर्व हमेशा 0 हुई, जो आइंदा नहीं लिखनी, जो ये लिखी गई थी स्टॉप कर दिया गया। चलें जी, यहां पर भी लिमिट्स नहीं बताई गई, सो पहला स्टेप क्या हुआ, फाइंड लिमिट्स। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए पुट y इक्वल टू 0, y की जो कीमत है वो रखी और इसको सिंपलीफाई करते हुए हमारे पास x की ये तीन वैल्यूज आ गई। पहले 2 लिमिट्स आई थी तो 2 यूज हो गई, अब 3 आ गई हैं, तो 3 को कैसे यूज करना है, 3 लिमिट्स को पार्ट्स में यूज करना है। इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स आ जाएंगे, सबसे स्मॉलर वैल्यू यहां, जो मिडिल वैल्यू है वो यहां, फिर उसी से आगे शुरू करके जिस जगह ये क्लोज हुआ वहीं से आगे अगला शुरू हुआ, सो 0 to 2, यानी कि आप देखिए तीनों कीमतें यूज हो गई हैं, -2, 2 और 0 दोनों साइडों पे, लोएस्ट वैल्यू, मिडिल वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, वही तीनों लिमिट्स। अब इसको सिंपलीफाई करते हुए इसकी इंटीग्रेशन अलग हो गई, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो गई, हमने इसका नाम रख लिया दैट इज a1 और इस वाले का नाम रख लिया गया यहाँ पे a2। ये 2 नाम अलग अलग रखे हैं, रीजन इसकी अभी ग्राफ से भी समझ आ जाएगी किस वजह से ग्राफ शो किया, ये क्यों रखे ऐसे। हाँ जी, a1 इस वाले पोर्शन का नाम, a2 इस वाले पोर्शन का नाम। अब a1 सॉल्व किया, रूटीन में यहां भी इंटीग्रेशन इशू नहीं है, x की पावर 4/4, x की पावर 2/2, यानी कि
इससे लोअर लेवल की इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती जो यहां पर मौजूद है। वेरी बिगनिंग x की पावर n वाला फार्मूला x की पावर n+1 और n+1। सो इंटीग्रेशन हल की, अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज की, आपको ये इसका सलूशन मिल गया। उसके बाद फिर अगले हिस्से को इसको डील किया 0 से 2 तक, ये रेड कलर में जो लिखा गया उसका सलूशन आ गया -4। ये आपको पॉइंट है जो ग्राफ जिस वजह से बना के दिखाया गया ताकि आइंदा पता चल सके आपको, या इसके दो पार्ट्स किए, आंसर -4। क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आएगा इसलिए इसको हम माइनस को खत्म करके यहीं पर +4 लिखेंगे, ये माइनस खत्म होके +4। अब फाइनली एक पोर्शन का एरिया +4, दूसरे वाले का माइनस निकला था वो भी प्लस कर दिया। अल्टीमेटली आपके पास ये एरिया कंप्लीट मिल गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। काम यहां पर क्लोज हुआ। अब जो मिस्टेक्स होनी है, जिस वजह से ये पार्ट्स बनाए, ग्राफ शो किया, एमसीक्यू कैसे आएंगे, वो नोटेबल पॉइंट्स हैं। ये देखिए, जो बच्चा इस तरह सेपरेट करके नहीं हल करता वो क्या करेगा, इस पार्ट को सॉल्व कर देगा यहीं पर, काम तो मुश्किल नहीं है। आंसर एंड पे यहां पहुंच के इस हिस्से का आ जाएगा 4। जब इसको यहीं सॉल्व कर रहा होगा तो इसका आंसर यहां पहुंच के आ जाएगा -4। अब इधर वाले का 4, उधर वाले का -4, जैसा कि सॉल्यूशन में आपको नजर आ रहा है, रेड कलर -4 है, ये ब्लू कलर +4 है, दोनों यही क्वेश्चंस ही हैं और सॉल्व होके ये तो बन जाएगा 0। तो एरिया 0 कैसे हुआ, एरिया तो 0 नहीं होगा। इसलिए इस मिस्टेक को खत्म करने के लिए, क्योंकि एरिया पॉजिटिव रखना है, हमने दोनों को अलग अलग किया और यहां दोनों अलग अलग करके 4 + 4 करके 8 किया, जो ये उधर सॉल्यूशन बताया। ये माइनस क्यों आ रहा है, वो अब इंटीग्रेशन का इशू है। हमें पूछा गया एरिया, इंटीग्रेशन ने अपना आंसर बताया, वो एरिया तो नहीं कह रहे उसको, वो एरिया एप्लीकेशन में जब सॉल्व करते तो वो एरिया निकल आता है। ये देखिए, जब हम x एक्सिस से ऊपर y की वैल्यू है, x एक्सिस से ऊपर y की वैल्यू प्लस है, जब इतने हिस्से का इंटीग्रल सॉल्व करते हैं वो प्लस में आएगा। जब इस लोअर वाले हिस्से का इधर y की वैल्यू माइनस में है, जो हिस्सा x एक्सिस के नीचे है, जब उसको सॉल्व करेंगे वो माइनस में आएगा। लेकिन एरिया तो सारा प्लस करना है, इसलिए दिस प्लस दिस। अब कैलकुलेशन में वो -x एक्सिस के नीचे की वजह से आ रहा है। और आइंदा एमसीक्यू में भी ख्याल करना है, एरिया अबव द x एक्सिस पॉजिटिव होता है, एरिया बिलो द x एक्सिस नेगेटिव होता है। लेकिन ये वर्ड एरिया का क्यों बोला, असल में इंटीग्रेशन हो रही है। अबव द x एक्सिस इंटीग्रल प्लस आएगा, बिलो द x एक्सिस इंटीग्रल नेगेटिव आएगा। जब बात एरिया की हो रही हो तो एरिया नेगेटिव नहीं होना, इसलिए दोनों को प्लस करके, वो माइनस को खत्म करके दोनों को प्लस करके 8 बनाया। हाँ जी, अब एक और स्टेप, इधर -2 से 0, 0 से 2, दो हिस्से यहां भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए, दोनों x एक्सिस के ऊपर हैं, इसलिए पार्ट्स में भी करते थोड़ा लेंथ ज्यादा हो जाती लेकिन कैलकुलेशन सेम आती, कोई फर्क ना पड़ता। इधर आधा हिस्सा ऊपर है आधा नीचे है, इसलिए अलग अलग करना होगा और अलग अलग करके जो पोर्शन नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव भी करना होगा। ये चीजें अब ध्यान से समझने वाली थी, इसलिए एग्जांपल्स, ग्राफ्स, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बताया गया। अब जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली, जहां पे बच्चों का आमतौर पे काम होता है, वहां ग्राफ शो करें ना करें, बस सिंपल क्वेश्चन लें, y की वैल्यू में लिमिट्स अगर मौजूद हैं फार बेटर, नहीं मौजूद तो पुट y = 0 लिख के लिमिट्स कैलकुलेट करें। उसके बाद कर्व, क्योंकि हमेशा से x एक्सिस है साथ दी हुई, इसलिए वो 0 लिखने की भी जरूरत नहीं, सिंपल यहां y की वैल्यू लिखेंगे, इस जगह पे जो भी बताई जाए लिमिट्स लिखेंगे और आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, वो हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सो ये लेक्चर अब एरिया और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो
तो ज़रूर थ्रू कमेंट्स हमसे रब्ता करें, और जिनको ये वीडियो लेक्चर हमारे अच्छे लग रहे हैं वो आगे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।